पुनः आकाश में आषाढ़ के बादल आ गए, हवा में बरसात की भीनी भीनी गंध रम गई। मेरा पुरातन हृदय आज नवीन बादलों के करस स्पर्श से रोमांचित हो झनकार करने लगा। पुनः आकाश में आषाढ़ के बादल आ गए, विशाल खेतों की हरी हरी कोपलों पर बादलों की सांवली छाया पड़ रही है। आ गए यही ध्वनि हृदय में गूंज रही है। आ गए आंखों में आ गए, हृदय में छा गए, यही ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। पुनः आकाश में आषाढ़ के बादल आ गए। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ये सुमधुर मनभावन काव्य पंक्तियाँ जिस विराट कवि की हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध इस विशाल सरोवर के तट पर खड़े होकर मैं आपसे इस आभासी मंच पर संवाद कर रहा हूँ। पुनः आषाढ़ के बादल आ गए। यह जो गीत है आपने पहचान लिया होगा, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें दूसरे शब्दों में रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचना गीतांजलि के एक गीत का सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। इस तरह के प्रकृति और मानव जीवन के सौंदर्य से भरपूर रचनाएं गीतांजलि में भरी पड़ी हैं, जिनमें जीवात्मा का विश्वात्मा के साथ एक रहस्यमय संवाद सतत चलते रहता है। ये कविताएं अथवा ये गीत तुमुल कोलाहल ग्रस्त विश्व के लिए शांति की हेतु हैं, और संभवतः यही कारण है कि इस रचना को विश्व समाज ने शिरोधार्य किया। और उस समय का और कदाचित अभी का भी सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नोबेल, उससे नवाजा। युद्ध से ग्रस्त अशांतिमय पश्चिम को इन गीतों में एक अद्भुत शांति अनुभूत हुई, और इस तरह का आध्यात्मिक रहस्यमय शांतिदायक स्वर उस समय के पश्चिम के लिए सर्वथा नवीन, सर्वथा अपरिचित था। पूरी दुनिया इस कवि प्रतिभा पर लट्टू हो गई, और हमने रविंद्रनाथ को विश्व कवि रविंद्रनाथ के रूप में देखा। तो आषाढ़ के बादल आ गए से ध्यान आ रहा है कि अभी वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु का केंद्रीय मास सावन चल रहा है। और यह जो सरोवर है, इसका नाम रविंद्र सरोवर है। जैव विविधता से भरा हुआ लगभग 192 एकड़ का पूरा क्षेत्र है, और उसका लगभग 38% हिस्सा, लगभग 73 एकड़ जलाशय है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों को आप शरद ऋतु में देख सकते हैं, अभी भी कुछ कुछ दिख रहे हैं। और झील के बीच एक
संग्रहालय भी है। संग्रहालय में आप जो दुर्गा पूजा की प्रतिमाएं हैं, जो पुरस्कृत प्रतिमाएं हैं, उनका भी एक अवलोकन कर सकते हैं। तो रविंद्र सरोवर जो यह झील है, रविंद्र सरोवर नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है, उससे उतर के आप आ सकते हैं, अथवा सड़क मार्ग से सीधे आएँ, बस से आएँ तो बालीगंज से आप पैदल चलते चलते आधे किलोमीटर में इसे पकड़ सकते हैं और यहाँ चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। यह व्यायाम करने वालों के लिए, सुबह की जो स्वच्छ हवा है उससे स्वास्थ्य लाभ करने वालों के लिए, जो विविध प्रकार के मनोरंजन की तलाश में आने वालों के लिए, सबके लिए एक बड़ा सुकूनदायक प्रशस्त वातावरण है। रविंद्रनाथ ठाकुर के अभी प्रस्तुत गीत से मुझे ध्यान आता है कवि कालिदास का। दोनों प्रतिभाएं विश्व कवित्व की प्रतिभाएं हैं। कालिदास ने अपने मेघदूतम नामक खंड काव्य में आषाढ़ के प्रारंभ में रामगिरी की चोटी पर उमड़ते घुमड़ते एक मेघ के देखने के बाद यक्ष की मनोदशा का वर्णन किया है। वह यक्ष अपने देश से निष्कासित विरह विधुर यक्ष है और उसकी यक्षिणी कहीं अलकापुरी में, यक्षपति कुबेर की अलकापुरी में कहीं निवास कर रही है और 8 महीने बीत गए हैं और 8 महीनों से जो कुछ उसकी शारीरिक मानसिक दशा हुई है उससे वह काव्य शुरू होता है और उसका एक छंद है, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रहि कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। आशय यह है कि नभस यानी सावन मास अब नज़दीक आ रहा है और उस महीने में यक्ष और यक्षिणी अलग अलग बिछुड़े हुए हैं। तो यक्ष अपनी यक्षिणी को आश्वस्ति का संदेश, प्रेम का संदेश देने के लिए उस बादल से अनुरोध कर रहा है। बादल तो धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा, धूम ज्योति सलिल इनका एक संग्रह है, वो तो जड़ है, और संदेशार्था क्वपटुकरणै प्राणी भी प्रापणीया, और ये जो संदेश है किसी सचेतन प्राणी के द्वारा, बुद्धिमान प्राणी के द्वारा ही वहनीय है। लेकिन कालिदास आगे कहते हैं, इत्योत्सुक्याद परिगणयन गुह्य कस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। लेकिन वह जो गुह्यक यानी यक्ष था वह इसका इसलिए विचार नहीं कर पा रहा है कि बादल संदेश ले जाएगा कैसे, क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, जो किसी इच्छा से व्याकुल हैं, काम से व्याकुल हैं, वे चेतन और अचेतन का भेद भूल जाते हैं। एक तरफ तो कामार्थ जन चेतन और अचेतन का भेद भूल जाते हैं, दूसरी तरफ कवि की कला भी चेतन और अचेतन के भेद को भुलवा देती है। चेतन और अचेतन का भेद हम कहीं भूलते हुए देखते हैं, कहीं विस्मृत होते हुए देखते हैं। तो कवि की सृष्टि में, कवि की सृष्टि जो होती है इस वास्तव दुनिया यानी वास्तव जगत यानी भौतिक जगत में ही एक आभासी दुनिया का सृजन कर लेती है। टैगोर ने भी अपने गीतों में, अपनी विभिन्न रचनाओं में यह काम बखूबी किया है। यह जो वास्तव जगत है तुमुल कोलाहल कलहमय है, और गीतांजलि के गीतों में जो जगत है वह विश्व मानव के
विश्व मानव प्रति प्रेम का जगत है, विश्वात्मा प्रति प्रेम का जगत है और हर कवि का एक यूटोपिया होता है। टैगोर का भी इसमें एक यूटोपिया है। इन गीतों को पढ़कर या अभी जो उद्धृत गीत है उसे सुनकर केवल आषाढ़ या केवल वर्षा ऋतु का अनुभव नहीं होता, बल्कि जीवात्मा और विश्वात्मा के बीच के रहस्यमय संबंध का बोध होता है। ये जो वर्षा ऋतु है, इसका जो वर्ष शब्द है उस पर भी ध्यान देने लायक बात यह है कि यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में जो उपलब्ध होता है उस समय उसका अर्थ साल नहीं था। यानी काल गणना की जो एक इकाई होती है, पृथ्वी का एक परिक्रमण काल, उसके लिए वर्ष शब्द नहीं चलता था। वर्ष शब्द का साधारण सा अर्थ था बरसना या बारिश का मौसम या वर्षा ऋतु। लेकिन धीरे धीरे संभवतः इस कारण यह शब्द साल या संवत्सर या ईयर का वाचक बन गया, अब्द का वाचक बन गया, क्योंकि एक खास प्रकार का जो मौसम है बरसने का, यानी वर्षारंभ का जो मौसम है, उस मौसम को अगले एक साल के बाद उसी तरह से देखा जाता था, यानी ऋतु चक्र। यानी एक वर्षारंभ से दूसरे वर्षारंभ का जो एक काल है 365 दिन और लगभग 6 घंटों का, ये जो ऋतु चक्र वाला जो काल गणना का एक यूनिट है, एक इकाई है, तो इसे धीरे धीरे संवत्सर के साथ साथ वर्ष कहा जाने लगा। पहले तो संवत्सर ही कहा जाता था, बाद में वर्ष कहा जाने लगा। तो इसीलिए वैदिक कवि प्रार्थना करता है, जैसे वर्षा को लेके हम कह सकते हैं कि एक वर्ष, तो शरद को लेके भी कह सकते हैं कि एक शरद, यानी वह भी एक काल गणना की इकाई है। पश्चिम शरदा शतम, 100 शरदों तक हम देखें, पश्चिम शरदा शतम जीवे में शरदा शतम, 100 शरदों तक हम जिए। इसी तरह से प्रार्थना करने का एक रिवाज वैदिक काल में विकसित हुआ। आज भी हम कहते पाए जाते हैं कि उन्होंने 30 वसंत देखे, 30 गर्मियाँ देखी। तो ये वसंत, गर्मी या वर्षा को कालगणना की कई वर्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्षा ऋतु के इस केंद्रीय मास जिसे सावन कहते हैं, उसके बीच में रविंद्र सरोवर के इस तट पर खड़ा होकर मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोलकाता आएं तो रविंद्र सरोवर जरूर आएं और यहाँ की विराट हरितिमा में, जैव विविधता के विशाल वातावरण में अपने को घंटे भर के लिए या आधे घंटे के लिए या कुछ क्षण के लिए तो जरूर डुबोएं, अपने को विलीन करें और विलीन करें रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य में अपने को कुछ देर के लिए, उनके गीतों में। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। एक बार फिर हम गीतांजलि की ओर रुख करें। आषाढ़ संध्या घनिये एलो। आषाढ़ की संध्या के नाम से इस गीत का अनुवाद सत्यकाम विद्यालंकार ने किया है। आषाढ़ की संध्या घनी हो गई, दिवस का अवसान हो गया। कौन से विचार सागर में डूबा है। जल कण से भीगी हवा जूही के वन में क्या संदेश देने जा रही है। वर्षा की जलधारा रह रह कर बरस रही है। आज हृदय में तरंग उठी है, किंतु मुझे जिस किनारे की तलाश है वह कहीं नहीं मिलता। जल कणों से भीगे फूलों की सुगंध ने प्राणों को बेचैन कर डाला है।
अंधेरी रात के सारे रिक्त प्रहर आज किन स्वरों से भर सकूंगा। कौन सी मुरली खोने से मैं आज सब भूल कर व्याकुल हो उठा हूँ। वर्षा की जलधारा रह रह कर बरस रही है। वर्षा की जलधारा रह रह कर बरस रही है। तो इस बरसती हुई जलधारा का आप भी आनंद लें। अभी तुरंत तो नहीं बरस रही है, लेकिन कुछ देर में ही बरसेगी ऐसी संभावना है। और जब ऐसी जलधारा बरसे तो इस सरोवर के साथ अपने को एकात्म करें। और कोई कवि किस तरह कवि बनता है उसे भी कुछ मात्रा में अवश्य महसूस करें। इसी आह्वान के साथ यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।